नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और एक गुड न्यूज़ जो है वो आ रही है पूरी दुनिया के लिए कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई चल रही थी पिछले 30 दिनों से ज़्यादा हो गए, वो लड़ाई कहीं ना कहीं अब रुकने की तरफ जा रही है। दोनों के बीच में वार्ता जो है वो चल रही है और एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आई है रसिया की तरफ से। रसिया ने ये कहा है, देखो हम ये युद्ध रोक देंगे, हम कीव से अपनी सेना जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, अपनी सेना को वापस कर लेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें जो हैं वो माननी होंगी यूक्रेन को, कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन जो है वो तटस्थ रहेगा, ना अमेरिका की तरफ ना रसिया की तरफ, यानी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करेगा जिससे रूस को नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पिछले 30 दिन से ज़्यादा से युद्ध चल रहा है। रूस भी कहीं ना कहीं इस युद्ध से थक गया था, क्योंकि कोई भी देश हो दुनिया का वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता। तो रूस की सेना जो है वो हार चुकी थी, थक चुकी थी। और देखिए, इस युद्ध में किसकी हार होती है किसकी जीत होती है ये कोई मैटर नहीं करती। रूस के 30,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसमें यूक्रेन भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ह्यूमैनिटी जो है वो शर्मसार हुई है और यूक्रेन एक प्रकार से जो गोरिल्ला युद्ध है वो लड़ने के लिए बाध्य हुआ है। तो इससे रसिया की जो इकोनॉमी है उसको बुरा झटका लगा है, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, जिससे वो आने वाले 10-15 साल में नहीं उभर पाएगा पूरी तरीके से। लेकिन पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है कि यूक्रेन इस बात के लिए सहमत हो गया है, रसिया इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वो अब युद्ध रोक देंगे। अब देखो, रूस की सेना धीरे धीरे पुल आउट कर रही है। अभी जो बातें हैं वो चल रही हैं, क्या पता बीच में कोई ऐसी घटना और घटित हो जाए जिससे दोबारा युद्ध जो है वो शुरू हो जाए। क्योंकि यूक्रेन नहीं हार पा रहा रूस से, ये बात सच है। क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और पश्चिम की ताकतें जो है वो खड़ी हैं। तो जैसा रूस सोच रहा था कि हम यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे हम, तो ये इम्पॉसिबल लगा रूस को। और रूस भी यही सोच रहा है कि किसी प्रकार से अब संधि हो जाए, क्योंकि पूरे यूक्रेन को कब्जा करना दूर की बात, जो रसिया है वो अभी तक कीव राजधानी जो है उस पर भी कब्जा नहीं कर पाया है। तो इसलिए ब्रिटेन ने कहा है कि देखो, तुम युद्ध बंद कर दो, हम तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, हम उन्हें हटा देंगे। तो देखिए, ये ज़रूरी था दोनों राष्ट्रों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लाखों लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इससे दोनों राष्ट्रों को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे नहीं मालूम किसने क्या पाया है, किसने क्या खोया है, लेकिन रूस और यूक्रेन इस युद्ध से दोनों जो हैं वो बुरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। और आने वाले कई साल तक इस युद्ध का दर्द जो है वो दोनों देशों में देखा जाएगा। व्लादिमीर पुतिन की छवि पर भी इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हो रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, लिखना कमेंट सेशन में।